मुस्लिम धर्म में क्या है, नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त का, अल्लाह के सामने अपना इबादत करते हैं, झुकते हैं और सजदा में जाते हैं। और हिंदू धर्म में क्या है ना, सुबह सुबह जो है ना उसको बोलते हैं सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार तो मुस्लिम लोग नहीं करेंगे ना, और हिंदू लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो वो अपना जगह में खुश रहे, वो अपना जगह में खुश रहे। दोनों का अपना अपना सिस्टम है। गौ माता 33 कोटि देवी देवताओं का जो है ना वो चलता फिरता मंदिर है। आप में अगर आस्था है, गौ माता को अगर पूजा करते हैं तो आप जा सकते हैं, और आपको टीका लगाने में अगर दिक्कत नहीं है तो आप जा सकते हैं। अगर हम मस्जिद में जाते हैं, अल्लाह के सामने सजदा करेंगे, उनको जो है अपना नाम चेंज करवाएंगे, खतना करवाएंगे, तभी हम मस्जिद में घुस सकते हैं, अदरवाइज अलाउड नहीं है। और पाक साफ रहेंगे तभी। वैसे ही सभी धर्म का अपना, सभी आदमी का अपना अपना सिस्टम है, सभी आदमी का धर्म का अपना अपना डिसिप्लिन है, रूल है, उसको फॉलो करिए जाइए ना, कौन मना कर रहा है। हमारा मेन एरिया है बाइकल्ला, मुस्लिम से भरा पड़ा है, गणपति वहाँ भी बैठती है, तब भी कोई ऑब्जेक्शन, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हर जगह ही चल रही है। मुंबई में ये, दिल्ली में ही सब कुछ होता है ज़्यादातर। हाँ, ये हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है। हम लोग सब साथ में मिलके त्योहार मनाते हैं। हिंदू मुस्लिम है, मुस्लिम क्रिश्चियन है, मुस्लिम जूस है, मुस्लिम इस्राइल है, मुस्लिम ये। कभी हिंदू क्रिश्चियन सुना है? देखा कभी हिंदू उठ के बोले मैं क्रिश्चियन से झगड़ा करूँ अपने धर्म के लिए? हिंदू मुस्लिम है, मुस्लिम क्रिश्चियन है, मुस्लिम जूस है। एक जो वो है वो परमानेंट है, ये बदलते रहते हैं। जो मोदी जी कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं, एकदम सही बात है। अगर मोदी जी और योगी जी ना हो तो हमारे देश का क्या कर देंगे कुछ पता नहीं चलेगा। कारोबार करना आप ठीक से करो। आप फूल की दुकानें लगाते हो, फूल बेचते हो, लेता ना हिंदू। आप बहुत सारी मूर्तियां बना के बेचते हो, वो भी लेता बंगाली। सारे मूर्ति बनाते हैं। इतना 100 सालों से घात चल रहा है हिंदुओं के साथ कि मूर्तियों पे जो अस्त्र थे देवताओं के, वो अस्त्र गायब कर दिए। अब धीरे धीरे वो हिंदू जाग के वो देख रहा है कि भाई हमारी मूर्ति के अस्त्र कहाँ हैं, तो पता लगा ये प्रोपगंडा चल रहा है पीछे से। तो ये सब नहीं चलेगा। कहते थे सेकुलर है, सेकुलर का कीड़ा जिस तरह इतना अंदर गया था अब निकल रहा है लोगों को। अब उनको लगता है कि भैया धर्म हमारी रीढ़ है, और जो लोग ये बेधर्म का काम कर रहे हैं उनके पास रीढ़ नहीं है, वो बिना हड्डी के हैं, इसलिए वो कर रहे हैं काम। अब उसको पहचान रहा है, पहले भी था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। नवरात्रि का सीजन आ चुका है, जिसके चलते गरबा नाइट भी जो है पूरे भारतवर्ष में शुरू हो चुकी है। हर्ष और उल्लास के साथ हिंदू अपना त्यौहार बना रहा है, लेकिन इसी के चलते सरकार ने और विश्व हिंदू परिषद ने कुछ ऐसी गाइडलाइंस निकाली हैं जिससे थोड़ा विवाद जो है राजनीति में छिड़ चुका है। उनका ऐसा कहना है कि नवरात्रि में गैर हिंदुओं का जाना बैन है, यानी कि सिर्फ नवरात्रि के त्यौहार पे वही जाएंगे जिनका त्यौहार है, जिनके धर्म का त्यौहार है। और वेरिफिकेशन भी इस बार जो लोग गरबा खेलने जाएंगे उनको आईडी दिखाना पड़ेगा, उसके बाद टीका लगाना पड़ेगा, उसके बाद उनके ऊपर गौमूत्र का छिड़काव होगा। क्योंकि ऐसा भी कई बार सामने आ रहा है कि जो गैर हिंदू लोग वहाँ जाते हैं, छेड़ाछाड़ी भी होती है, खाने में मिलावट भी करी जाती है। इसके बाद देखते हैं कि तमाम जो गाइडलाइंस गरबा नाइट को लेकर निकाली गई हैं उसके ऊपर हिंदुओं का क्या कहना है। देखिए, अपना अपना तरीका है, अपना अपना धर्म है, अपना अपना शिष्टाचार है, अपना अपना डिसिप्लिन है। हाँ, वो मक्का मदीना में भी तो हिंदू लोग नहीं जाते हैं ना, वहाँ वर्जित है ना। मक्का मदीना में कोई भी हिंदू प्रवेश वर्जित है। वहाँ पर जो है ना, जो सुन्नत है जिनका हुआ है, जिनका खतना हुआ है, और जो मुस्लिम धर्म को पालन करते हैं, जो हजरत साहब को जो है फॉलो करते हैं, वही सिर्फ जा सकता है मक्का मदीना में। वैसे हिंदू अपना धर्म में जो है वो अपना डिसिप्लिन को टाइट कर रहे हैं कि कोई भी जो है बाहर का आदमी न घुसे, अराजकता न फैलाए। हेलो भैया, बाहर का आदमी जो है कोई भी आ करके अराजक कुछ भी अराजकता फैला देगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसलिए जो है सिस्टम, सबको सिस्टम में अपना अपना धर्म को बचाने के लिए अपना संकल्प ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू भी अपना मजबूत धर्म करे, मुस्लिम भी अपना करे, सिख भी अपना बचाव करे, ईसाई भी करे, सब खुश रहे। अगर जैसे भाईचारे की बात करी जाती है और कोई किसी के त्यौहार साथ में मनाना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? अगर मुसलमान भी चाहते हैं कि हम हिंदुओं के साथ त्यौहार बनाए और हिंदू भी चाहते हैं कि मुसलमानों के त्यौहार में शामिल हो, तो क्या फ़र्क है उसमें? देखिए, उनका जो सीनियर है उनको पसंद नहीं आ रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया वो सब कोई अपना अपना घर में खुश रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। सब अपना घर में खुश रहे, सब अपना अपना घर में खुश रहेगा तो क्या दिक्कत है। उनका सिस्टम अलग है। देखिए, मुस्लिम धर्म में क्या है, नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त का, है ना, अल्लाह के सामने अपना इबादत करते हैं, झुकते हैं और सजदा में जाते हैं। और हिंदू धर्म में क्या है ना, सुबह सुबह जो है ना उसको बोलते हैं सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार तो मुस्लिम लोग नहीं करेंगे ना, और हिंदू लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो वो अपना जगह में खुश रहे, वो अपना जगह में खुश रहे। दोनों का अपना अपना सिस्टम है। गाइडलाइन सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों को लेके ही क्यों निकाली जाती है, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ये गाइडलाइंस भी हर नवरात्रि आ जाती है कि मीट की दुकानें जो मंदिर के पास में है या नॉनवेज की दुकानें हैं वो बंद होनी चाहिए, कि हिंदुओं की भावनाएं जो है आहत हो जाती हैं। ये तभी क्यों होता है जब हिंदुओं के त्यौहार जो है आने वाले होते हैं। देखिए, ये देश का नाम क्या है, हिंदू स्थान, हिंदुओं का स्थान है। तो वो जैसे हिंदुस्तान के लोग
यहाँ जो उनको पसंद आएगा वही ना करेंगे। वो ये तो पाकिस्तान नहीं है, या बांग्लादेश नहीं है, या श्रीलंका नहीं है, कि नेपाल नहीं है, या फिर म्यांमार नहीं है, या फिर आपको अफगानिस्तान नहीं है, या अमेरिका नहीं है। जैसा यहाँ का सिस्टम है, जो हमारे पूर्वज जो दे के गए हैं विरासत, उसी हिसाब से ये देश चला रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी फॉलो रहती है, हमारा गुरु के घर का मर्यादा रहती है कि आप सर ढक करके जाओ। बिना सर ढके कोई अगर आएगा तो उसको बोलेंगे, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप जो है वहाँ पर कम से कम सिर ढक लीजिए, रुमाल सिर में रख लीजिए। कोई दारू पी करके आएगा तो पिटाई होगा उसका। कोई अगर खैनी और गुटखा अगर खा करके गुरुद्वारा साहिब में आता है तो हमारा गुरु घर का मर्यादा का अपमान हो जाता है, हम लोग उसको अलाउ नहीं करते। तो हर आदमी का, हर धर्म का अपना अपना मर्यादा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबका अपना मर्यादा है। तो अपना मर्यादा पालन करने का हर आदमी का अधिकार है, हर धर्म का लोगों का अधिकार है। तो इसमें आप उसको जो है ना प्रतिबंध नहीं लगा सकते, उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे हम क्या पूरा भारत तमाम वीडियोस देखता है कि खान में कुछ मिला के दे देते हैं या थूक के दे देते हैं, उस पर क्या कहेंगे? क्या इसी के चलते गाइडलाइंस निकाली जाती हैं? देखिए, कोई मिला करके अगर 2-4 आदमी दे दिया तो आप सबको आप बदनाम नहीं कर सकते हैं। एक पेड़ में एक आम अगर सड़ गया है तो पूरा पेड़ का जो है जितना हजारों आम है सब सड़ गया है। तो प्रतिबंध सब पे लगा देंगे क्या कि कोई जाएगा ही नहीं? प्रतिबंध नहीं है। उन पे प्रतिबंध लगाया जाए जो गलत काम करते हैं। प्रतिबंध नहीं है। आप वहाँ जाइए, आप नमन करिए। आप अगर मूर्ति पूजा आपको अगर समझ में आती है तो आप जा सकते हैं, यू कैन डू, जा सकते हैं। आप मूर्ति पूजा तो करेंगे नहीं, आपको अगर मूर्ति पूजा अगर समझ में आता है तो जाइए। वहाँ पर गौमूत्र को जो है ना, गौमूत्र नहीं बोला जाता है, गौ अर्क बोला जाता है। एक कई बीमारियों में राम बाण है, तो उसको छिड़काव या फिर उसको आपको दवा के तौर पर अगर देते हैं तो हम लोग पी लेते हैं। क्यों? और कई बीमारियों में औषधीय गुण उसको बताया जाता है। जैसे कि गौ माता 33 कोटि देवी देवताओं का जो है ना वो चलता फिरता मंदिर है। आप में अगर आस्था है, गौ माता को अगर पूजा करते हैं तो आप जा सकते हैं। और आपको टीका लगाने में अगर दिक्कत नहीं है तो आप जा सकते हैं। आपको अगर आरती करने में कोई आपत्ति नहीं है तो आप जा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मन साफ है तो जा सकते हैं। मन साहब का बात नहीं, आपको किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपको वहाँ का सिस्टम, अगर हम मस्जिद में जस्ट ए मिनट, अगर हम मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ अगर हम वहाँ जाएंगे, अल्लाह के सामने सजदा करेंगे, उनको जो है अपना नाम चेंज करवाएंगे, खतना करवाएंगे, तभी हम मस्जिद में घुस सकते हैं। अदरवाइज अलाउड नहीं है। और पाक साफ रहेंगे तभी। वैसे ही सभी धर्म का अपना, सभी आदमी का अपना अपना सिस्टम है, सभी आदमी का धर्म का अपना अपना डिसिप्लिन है, रूल है, उसको फॉलो करिए, जाइए ना, कौन मना कर रहा है? क्या नाम हुआ बहन जी आपका? रेशमा कौर। रेशमा जी, जो गाइडलाइंस निकाली गई है, नवरात्रि का त्यौहार है, हर हिंदू बहुत खुशी से त्यौहार मनाता है, गरबा भी काफ़ी लोग खेलते हैं, लेकिन गाइडलाइंस कुछ निकाली गई है कि अगर आप इस बार गरबा खेलने जाएंगे तो आपका वेरिफिकेशन करा जाएगा, आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा और तिलक भी लगाएंगे। और जो गैर हिंदू हैं उनको इजाज़त नहीं है, क्योंकि सरकार का और विश्व हिंदू परिषद का ऐसा है, जिनका त्यौहार है, जिस धर्म का त्यौहार है वही जाएँ और मनाएं। गौमूत्र का भी छिड़काव करा जाएगा। सहमत है आप इन गाइडलाइंस? ये गलत बात है। सबकी आस्था के ऊपर ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी दर्शन के लिए जाते हैं सबको जाने देना चाहिए। उधर जाने के लिए कोई धर्म वगैरह नहीं बोलना चाहिए कि किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। ये इसके लिए कि हम सहमत नहीं हैं ये बात से। अच्छा, कुछ सोशल मीडिया पे तमाम ऐसी वीडियो वायरल होती हैं कि थूक मिला के दे देते हैं, वो कुछ गलत मिला के खाने में दे देते हैं, उसके बाद हिंदू की भावनाएं आहत हो जाती हैं। तो वो हिंदू बोलते हैं कि हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि अगर ये लोग हमारे पूजाओं में, कथाओं में आएंगे तो सही मानसिकता के साथ आएंगे और ऐसा कुछ गलत काम नहीं करेंगे। जैसे ये थूकने की बात है, ये बात तो हमने भी कई बार देखा भी है और ये सुना भी है। जो ये बोला गया ये तो सही बात है। हाँ, तो फिर हिंदू भरोसा कैसे करेंगे अगर ये भरोसा? मैं इस चीज़ में भाई कुछ नहीं बोल सकता। मैं हूँ मुंबई से, हम लाल बाग की गणपति देखने जाते हैं, कई मुसलमान साथ खड़े होते हैं और कई नहीं भी खड़े होते। तो मुंबई में भी तो गरबा खेला जाता है, नवरात्रि का त्यौहार तो पूरे भारत में बनाया जाता है। हमारा मेन एरिया है बाइकल्ला, मुस्लिम से भरा पड़ा है, गणपति वहाँ भी बैठती है, तब भी कोई ऑब्जेक्शन, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हर जगह ही चल रही है। मुंबई में ये, दिल्ली में ही सब कुछ होता है ज़्यादातर। हाँ, ये हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है। हम लोग सब साथ में मिलके त्यौहार मनाते हैं। ये पूरा गुजरात का मैं बता देता हूँ। आप मुंबई के बड़ा पड़ोसी है गुजरात, समोसे में गाय का मीट देके बंदा बेच रहा था। तो सुनो, आपके पास सैकड़ों वीडियो आ चुकी हैं। ऐसा नहीं है हिंदू बेवकूफ़ है। हिंदू कहता है नहीं नहीं हमारे को अंधे हैं, हमें नहीं तो सोचना। दिख रहा है वीडियो सैकड़ों की भरमार में आ रही है। दिल्ली में ही नहीं हो रहा है, जहाँ जहाँ जैसे ये देखो, दिल्ली में ही लोग नहीं हैं। वैसे जो गलत हैं वो हर जगह हैं और हर जगह आस्था के साथ जब खिलवाड़ होता है ना तो हिंदू अब बोल रहा है कि ये नहीं होगा, अब नहीं चले। हिंदू मुस्लिम है,
मुस्लिम क्रिश्चियन है, मुस्लिम जूस है, मुस्लिम इस्राइल है, मुस्लिम ये। कभी हिंदू क्रिश्चियन सुना है? देखा कभी हिंदू उठ के बोले मैं क्रिश्चियन से झगड़ा करूँ अपने धर्म के लिए? मतलब हाँ, हिंदू मुस्लिम है, मुस्लिम क्रिश्चियन है, मुस्लिम जूस है। एक जो वो है वो परमानेंट है, ये बदलते रहते हैं। एक परमानेंट समझे? इनका अब ये जिसको कह रहे हैं मैं समझ गया। देखो ऐसा है कि हिंदू से जो धार्मिक आस्था है कभी किसी को कन्वर्जन के लिए नहीं फोर्स किया जाता, लेकिन मीठा जहर बेचना है ईसाई। जहाँ बैकवर्ड एरिया है उनके घरों में घुस जाते हैं, धीरे धीरे उनका नाम वही रहता है, फिर उसके बाद उनका धीरे नाम के आगे डिसूजा लग जाता है, फिर बदल जाता है। बुरा नहीं कोई यहाँ पे भी मानना, जो मोदी जी कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं, सही बात है। अगर मोदी जी और योगी जी ना हो तो हमारे देश का क्या कर देंगे कुछ पता नहीं चलेगा। मैडम सुनिए, जो गाइडलाइंस निकाली गई हैं आप उससे सहमत हैं? हम उससे ये बात है, हम सहमत है उससे। जो बोल रहे हैं ना आईडी वगैरह दिखाने के लिए, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि कई आईडी नकली भी बनाई जा रही है ना। छिड़काव करा जाएगा वो सही है, सब सही है। आप एक बात बताइए, डायबिटीज से लेके बहुत सारी बीमारियों की दवाइयाँ तुम खाते हो ना, तब तुम्हें गौमूत्र याद आता है? तुम पढ़ लेते हो उसका इंट्रैक्शन कि उस पर लिखा होता है गौमूत्र उसमें डलता है, दवाइयों में डलता है। आपको वहाँ नहीं देखना, क्योंकि वहाँ तो ठीक होना है बीमारी से। अरे भैया वहाँ कोई नहीं, भगवान कोई नहीं है, कोई ऊपर वाला नहीं है। लेकिन तुम यहाँ पे ढोंग करना, भैया जो चीज़ हो रही है ना आज से नहीं हो रही है, वैद्य सनातन से हो रही है, वैदिक काल से हो रही है। ये मूत्र का जो बताया, ये दवाइयों में आयुर्वेदिक भी होता है, एलोपैथिक दवाइयों में हर जगह यूज होता है। तो वो हर जगह बाइकआउट कर दो, मत करो इलाज, मत जाओ हॉस्पिटल को भाई जिसमें दवाइयाँ डॉक्टर ना लिखे। तो ये ढोंग नहीं चलेगा, सब दिख रहा है, इसलिए अब ये बातें उठ रही हैं और लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप नहीं समझेंगे तो आप पिछड़ते तो जा ही रहे हैं, देख ही रहे हो आपका हालत क्या हो रहा है पूरे देश में। तो इसलिए जो है ये ना हो कि बहिष्कार हो जाए पूरा, उस समाज को ही देख के लोग कहें कि नहीं भाई ये नहीं सुनने वाले, ये नहीं समझने वाले, ये नहीं पढ़ने वाले, तो इनको जो है बाइकआउट कर दो भैया, इनसे मतलब ही नहीं रखो। इस तरह की चीज़ें ना हो आगे चल के। सचेत कर रहे हैं तो आप भी सचेत हो, सबके लिए है। नागरिकता आपकी अगर यहाँ की है तो आपके लिए भी संविधान उतना ही सर्वोपरि है जितना यहाँ के हिंदू या और धर्म के लिए है। तो उसका पालन करें, अराजकता फैलाने की कोशिश ना करें कहीं। हाँ, अगर कोई गैर हिंदू त्योहार मनाना चाहता है हिंदुओं के साथ खुशी और उल्लास के साथ, तो क्या दिक्कत है? आप बताओ ना। कुंभ के मेले में मोहम्मद कैब गए, मोहम्मद शमी गए, बहुत से ऐसे मुस्लिम लोग गए, बड़ी सेलिब्रिटी गई मुस्लिम, जाके ना ही जिसको आस्था करना है वो जाए ना करे। ये नहीं कि मैं रोजगार तो करूँगा लेकिन ऐसा है जी मैं क्या नाम है अपने हिसाब से चलूँगा, मैं नहीं मानूंगा। आपको मानना पड़ेगा। आप अगर मान लो ढाबा खोल के बैठे हो, पूजा पाठ करके बैठे हो, उस धर्म के पद्धति के हिसाब से आपको कारोबार करना है, ना कि वहाँ आपका धर्म आ जाए। नहीं जी मैं उसमें, तो अब नहीं माना जाएगा। आप जो कर रहे हो ना उस श्रद्धा से करो। मैं तो कह रहा हूँ मंदिर जाओ, कौन रोक रहा है आपको? कोई पुजारी रोकने वाला कभी नहीं रोका आज तक। आप किसी भी क्या नाम है सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी जाते हो, कभी कोई किसी तरह की मनाही नहीं है। अच्छे लोगों के लिए ये है, लेकिन जो अराजकता है, जो मानसिक इस तरह के मानसिक संतुलन जिनका खराब हुआ पड़ा है कि नहीं हम जाके वहाँ पे हम कुछ उत्पात मचाएं, वहाँ पे फैले ये सब चीज़ें, तो उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है, उनके लिए बाइकआउट है। नवरात्रि के समय जब तक नवरात्रे चल रहे हैं क्या तब तक नॉनवेज की दुकानें, मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए? देखिए ये हमारा देश जो है कि हिंदुस्तान, अगर कहीं पंडाल लगा है, ये मंदिर है, उसके आसपास में अगर किसी ने दुकान कर रखी है और वहाँ का विरोध हो रहा है तो उसको बंद कर देनी चाहिए। बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। 100-200 मीटर के दायरे में कहीं भी खुला है उसको बंद करो। अगर आउट एरिया में है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें नहीं खाना तो हम नहीं खाएंगे ना, हमें नहीं खाना तो नहीं खाएंगे बस। लेकिन हाँ, काफ़ी मुसलमानों का सवाल है कि खाने वाले भी हिंदू ही हैं कि नॉनवेज खाते, बस नवरात्रि के समय में बोलते हैं कि छोड़ देते हैं। ये है कि आप मथुरा वृंदावन चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, वृंदावन में करीब नहीं तो 20 किलोमीटर का दायरा जो है शहर का, उसमें आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जहाँ पे आस्था है वहाँ के लिए नहीं है। ठीक है, जो खाते हैं वो खाएं, नास्तिक हैं जो खा रहे हैं, जिनको खाना है खाएं भाई, खाने पे ये रोक नहीं है। लेकिन हाँ, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है खाने को लेके कि भैया नहीं यहाँ मंदिर है तो मैं यहीं खोलूँगा, देखूँ कौन मेरा क्या बिगाड़ता, उसके लिए विरोध है। समझ रहे हो, उसके लिए दिक्कत है। कारोबार करना आप ठीक से करो। आप फूल की दुकानें लगाते हो, फूल बेचते हो, लेता ना हिंदू। आप बहुत सारी मूर्तियाँ बना के बेचते हो, वो भी लेता। बंगाली सारे मूर्ति बनाते हैं। हाँ, इतना 100 सालों से घात चल रहा है हिंदुओं के साथ कि मूर्तियों पे जो अस्त्र थे देवताओं के, वो अस्त्र गायब कर दिए। अब धीरे धीरे वो हिंदू जाग के वो देख रहा है कि भाई हमारी मूर्ति के अस्त्र कहाँ हैं,
तो पता लगा ये प्रोपगंडा चल रहा है पीछे से। तो ये सब नहीं चलेगा, उसको पहचान रहा है, चिन्हित कर रहा है हिंदू, और कुछ नहीं कर रहा। अब उसके साथ जो होता आया है वो उसको चिन्हित कर रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो सोचने लगा है, पहले सोचता नहीं था। अच्छा, ये आपने ऐसा पहली बार सुना है कि अब जैसे गाइडलाइंस निकाल दी गई हैं, पिछले साल भी निकली, इस साल भी निकली, होली पे भी निकली, ऐसी क्या मजबूरी या फिर ऐसा क्या सरकार को या जो हिंदू संगठन है वो किसके चलते ऐसी गाइडलाइंस निकालते हैं? कुछ पीछे वजह होगी, कारण होगा कि उनको अब इस वजह से ऐसी गाइडलाइंस निकालनी पड़ रही है। निकलती थी, आपको नहीं पता, पहले लोग गाइडलाइन फॉलो नहीं करते, ध्यान नहीं देते थे, हवा में उड़ा देते थे, कहते थे सेकुलर हैं। सेकुलर का कीड़ा जिस तरह इतना अंदर गया था अब निकल रहा है लोगों को। अब उनको लगता है कि भैया धर्म हमारी रीढ़ है, और जो लोग ये बेधर्म का काम कर रहे हैं उनके पास रीढ़ नहीं है, और बिना हड्डी के हैं, इसलिए वो कर रहे हैं ये काम। अब उसको पहचान रहा है, पहले भी था पहले, लेकिन क्या समाज इतना जागरूक नहीं था, ये आवाज नहीं उठा रहा? आपसे कहलवाना, जागरूक अब हो रहा है तो क्या दिक्कत है? कोई समाज अपने धर्म को लेके जागरूक हो तो कोई बुराई है? भाई हिंदू यहाँ रहता बहुसंख्यक, बहुसंख्यक उसमें रहता, संख्या में रहता है, तो भाई वो अपने धर्म को अगर लेके जागरूक हो रहा है तो आपको भी वेलकम करना चाहिए। आप अपने लिए धर्म के आपको बोल दो तो बड़ी जल्दी भावनाएं आयात हो जाती हैं, फिर वो शुरू हो जाता है। तो अब वो भी जाग रहा है, भाई तुम्हें देख के ही ना कहते हैं एक्शन का रिएक्शन आएगा ना, तो आ रहा है, तो उसमें बिलबिलाना परेशान क्यों हो रहे हो भाई? अच्छा तुम भी अगर पढ़े लिखे हो तो स्वागत करते, ये ठीक है जी, ये अपने को लेके जागरूक हो रहे हैं। कितने देश है हमारे पास विश्व में, और कहीं है हमारा कुछ? एक ले दे के हिंदुस्तान है, उसको भी छोड़ दे हिंदू, अपना धर्म छोड़ दे। यहाँ पे जितने भी जनता से हमने बात करी उनका यही कहना है कि अगर कोई ऐसी चीज़ जो दूसरे के धर्म को आहत करती है वो नहीं होनी चाहिए, और जिस तरह की गाइडलाइंस निकाली गई हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कोई दिल से आस्था से किसी के धर्म में त्यौहार मनाना चाहता है उनके साथ तो वो जा सकता है, लेकिन अगर कोई गलत मानसिकता से जाना चाहता है तो गुस्सा उस पर है उन लोगों, क्योंकि ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं जो किसी का त्यौहार या किसी की आस्था बिगाड़ते हैं उन लोगों के लिए ऐसी गाइडलाइंस निकाली गई है। नहीं तो अगर आप आस्था से और प्रेम के साथ जाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।